हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को बताएँ कि अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो इसी बीच आपको एग्ज़ाम फॉर्म जब भरवाने जाते हैं, तो उस समय क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, यानी जब फॉर्म ऑनलाइन करते हैं। और जब आप फॉर्म को फिर जमा करवाते हैं अपने कॉलेज में, अपने संकाय के अंतर्गत, तो वो हार्ड कॉपी के साथ आपको क्या करवाने होते हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहूँगा, लेकिन ध्यान रखना समय कम है, इसलिए वेट मत करना कि मैं बाद में भरवा दूँगा। फिर लटक जाओगे और अटक जाओगे। इसीलिए कहना चाहूँगा कि जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो जाए, मैं आपको अपडेट दे दूँगा, लिंक एक्टिवेट हो गया है, भर लीजिएगा और एक हेल्पफुल वीडियो भी आपको दूँगा। लेकिन फिलहाल डॉक्यूमेंट रेडी करने का टाइम है, तो मैं बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या रखना है। देखो, न्यू अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जैसे एमए या बीए, बीकॉम, बीएससी, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हो रेगुलर में, तब आपको ऑनलाइन करते समय क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना? तो उस समय आपको ध्यान रखना, उस समय आपको क्या चाहिए, पूरी लिस्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड, ठीक है ना? आधार कार्ड आपको कैरी करना है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं 10th 12th मार्कशीट, ठीक है ना? ऑनलाइन करते समय बता रहा हूँ। नेक्स्ट, फोटो, सिग्नेचर, बैंक डायरी। इसके अलावा जैसे अगर कहते हैं ना कि वो दिव्यांग हैं, क्या है? दिव्यांग। अब दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर कोई दिव्यांग है सर्टिफिकेट, या कोई अनाथ है, क्या है? अनाथ है, अनाथ, तो उसका भी सर्टिफिकेट ध्यान रखना, ये जो जरूरी है। इसके अलावा जैसे ये हो गए आधार कार्ड, बैंक, हाँ, ये मोस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट जो है आप ऑनलाइन जब करोगे, तब ये वाले डॉक्यूमेंट आपके चाहिए। आप इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10th 12th आपके ज़रूरी है। अगर यहाँ पर जैसे कोई एमए करना चाहता है, तो उसके लिए बीए फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बीए फाइनल की भी मार्कशीट होनी चाहिए। ये एक बेसिक नीड है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो रहता है वो है एबीसी आईडी, एबीसी आईडी आपकी पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब आपको जो फॉर्म भरोगे उस समय आपके क्या सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना? जैसे बीए वालों के लिए 1 2 3 प्लस एक स्किल कोड, जैसे पॉलिटिकल कोर्स है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से, और एमए वालों को उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सो मोस्टली ये होना चाहिए, ठीक है? ये तो हो गया आपके ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं उस समय, न्यू वाले एकदम फ्रेश वालों का। अब जब हार्ड कॉपी मतलब आप फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट आती है ना, आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट आता है उसके साथ आपको क्या करवाना है। तो देखिए, आप जब जमा करवाना है न्यू हार्ड कॉपी के साथ, जब आपको क्या करवाना है जमा, तब आपको क्या करना है, पहला चीज तो आपको वही जो आपने फॉर्म भरा है उस फोटो कॉपी जो प्रिंट आउट होती है उसी को हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी के 2 सेट। इसके अलावा नोट कर लेना, आधार कार्ड, ठीक है ना, 10th 12th, अगर कोई फाइनल में है तो फाइनल की मार्कशीट। ये जो बेसिक नीड जो आपको बता रहे हैं, ये सभी क्या है, ये ओरिजिनल बात तो आपने जमा करवा दी होगी, लेकिन आपको हार्ड कॉपी के साथ ये जो है ना, आपको क्या करना है, इन सभी की आपको फोटो कॉपी जमा करवानी है। और इसके अलावा कोई अगर आपके सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट आपको जमा करवा लेना है। ये इसके अलावा आपको 10th 12th और टीसी, सीसी, माइग्रेशन, ये आपको आपकी कॉलेज में ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल आपको जमा करवाना है। अगर पहले नहीं करवाया तो ये करवाना है, लेकिन आपको ये जो है ना हार्ड कॉपी की 2 सेट, और इसके भी आपको कहीं कहीं पर 2 और कहीं कहीं पर 3 सेट मांगे जाते हैं, ठीक है? और हार्ड कॉपी के साथ आपका एक एनरोलमेंट लेटर आता है। क्या आता है? एनरोलमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के तो आई थिंक नहीं आएगा, हो सकता है आ भी जाए। तो ये आपको वहां जमा करवाना है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ आपके वो एबीसी आईडी भी आ जाएगी, आपके एबीसी
आईडी भी आ जाएगी। इसके अलावा हो सकता है अगर कोई अभी रह जाए तो मैं आपको वैसे भी कमेंट में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये न्यू वालों को हार्ड कॉपी जब जमा करवाते हैं तब ये आपको चाहिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो अभी हमारे स्टूडेंट जो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में है, उनको ऑनलाइन करते समय क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ध्यान रखना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको बस लास्ट ईयर मार्कशीट, लास्ट ईयर मार्कशीट आपको चाहिए। आप कहेंगे रिजल्ट तो नहीं आए, रिजल्ट नहीं आए तो बस अभी फिलहाल के लिए आप रोल नंबर, क्या, रोल नंबर, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जैसे आधार कार्ड, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपके ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना तब चाहिए। और उसमें आपके लास्ट ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करने की कहेंगे। अब लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आप उसके लिए तो अभी देखो कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप हो सकता है वही मार्कशीट वहाँ पे अपलोड करें जो लास्ट टाइम की थी, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर ये कैसे होगा। वो तो थोड़ा तो जेनी वालों के भी ये चलता है ना कि भाई बिना रिजल्ट की लास्ट की मार्कशीट कैसे अपलोड करूंगा। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो आप वही वापिस थर्ड सेमेस्टर की या फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी मार्कशीट है वो अपलोड करना, ठीक है। अब जब आप जमा करवाओगे, फिर फीस भी बता रहा हूँ, जब आप जमा करवाओगे तब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप जब जमा करवाओगे तब ध्यान रखना आपको हार्ड कॉपी जो आपने फॉर्म भरा है उसके 2 सेट, ठीक है। इसके अलावा आपको 10th 12th आधार कार्ड, हो सकता है कहीं पर एबीसी आईडी भी मांग ले, ठीक है ना, क्या मांग ले, एबीसी आईडी भी मांग ले। और अगर किसके कोई बाकी रह गया है एनरोलमेंट वगैरह तो वो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाने होते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी के 2 सेट और इसके भी आपको 2 सेट, कहीं पर 3 भी मांग लेते हैं तो ये आपको जमा करवाना है, ये जोड़ के आपको जमा करवाना। इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे वो उस वाले में भी हार्ड कॉपी आप जब जमा करवाते हो ना उसके साथ आपको क्या है, जो आप फीस भरते हो ना फीस, वो फीस आपको रसीद भी प्राप्त होती है। तो फीस रसीद भी आपको ज्वाइंट करनी है, उसके भी 2-2 3-3 सेट आपको बनाने हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, आप फॉर्म भरते समय आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जमा करवाते समय ये यहाँ पर आप ध्यान रखना लास्ट ईयर मार्कशीट। अब लास्ट ईयर मार्कशीट जरूरी, अगर नहीं है तो क्या करोगे, तो वो इशू वाला बात होता है। अब जैसे कोई मान लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर में है तो कहीं पर तो ये भी कहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर सबकी मार्कशीट लगाओ। लेकिन मोस्ट ऑफली फिलहाल के लिए जो फिफ्थ सेमेस्टर में तो फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट जमा करानी है, जो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है तो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट जमा करानी है। अगर ओरिजिनल नहीं आई है तो कंप्यूटर वाली मार्कशीट आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम फ्रेश है स्टूडेंट उनके लिए ऑनलाइन में क्या चाहिए जमा करवाते क्या समय, और जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको क्या चाहिए दोनों ही बता दी। इसके अलावा भी हो सकता है एक आध कुछ रह जाए, मैं कोई नहीं कमेंट बता दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में अगर कुछ चीज रह गई है तो मुझे कमेंट जरूर करना। और बात करते हैं फीस का, तो फीस का ध्यान रखना, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा पीजी वालों की, पहले यूजी वालों की देख लीजिए। यूजी यानी बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर वालों की, तो उनके लिए लमसम, मैं एक लमसम बता रहा हूँ। लमसम का मतलब लमसम यानी हो सकता है कि 1750, लेकिन मैं यहाँ पर लमसम आपको 1800 रुपये तो बता रहा हूँ। इसके अलावा 200 रुपये वो ई मित्र वाला लेगा, 200 वाला क्या लेगा, ई मित्र वाला लेगा। तो इस प्रकार से आपकी दोनों मिलाकर आप बस ये मान लीजिए कि 2000 आपकी फीस रहने वाली है रेगुलर वालों की, ठीक है। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं पीजी वालों की, तो पीजी वालों के बस इसमें 200 प्लस कर दीजिए क्योंकि 200 और एक्स्ट्रा लगती है, यानी 2000 प्लस 200 मतलब पीजी वालों की 2200 से लेकर 2400 हो सकती है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा फेरबदल हो, तो आपके पीजी वालों की 2400 तक फीस रह सकती है, ठीक है। तो इतनी फीस आप क्लिक कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले पूरी डिटेल आपको बता दी। हाँ, एग्जाम फॉर्म भरने का एक वीडियो आपको देंगे, लेकिन अगर आप रिस्क न लें तो ये मित्र पर भगा देना, और बाकी ये अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे। मिलते हैं आपसे आपकी इंपॉर्टेंट रेगुलर लाइव क्लास शाम में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, नोट्स अपलोड है, आपको मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी क्लास के नोट्स चाहिए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और डाउनलोड करना है क्लासी सेट ऐप, जो कंप्लीट नोट्स नामात्र फीस पे आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ऑल एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।